आपने देखा होगा कि आपके चारों तरफ जो है, चाहे वो हो कैल्शियम कार्बोनेट का पानी, चाहे हो सिरका, और चाहे हो और कई सारे पदार्थ, तो ये एक ऐसा नेचर शो करते हैं जो कि आपको फील कराते हैं कैसा, कैसेला और शॉपिंग। तो इन्हीं इसी मैजिक को समझने के लिए, जानने के लिए मैं दीपक कुशवाहा आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये सेकेंड पार्ट है। एक पार्ट इसके पहले आ चुका है जिसको आप अच्छे से देखिए और इसको फिर से देखें, है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेस, क्षार। तो क्षार के बारे में देखते हैं कि क्षार क्या होता है और किस तरीके से होता है और ये अपना अभिक्रिया के थ्रू कैसा प्रभाव दिखाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्षार क्या है। तो क्षार एक ऐसा पदार्थ है, ये ऐसा केमिकलिक पदार्थ है, यानी रासायनिक पदार्थ है जो एक अलग तरीके से अपना नेचर शो करता है। ठीक है, यदि आप क्षार के बारे में देखेंगे तो क्षार होता क्या है, तो सबसे पहले यदि देखेंगे तो इसका स्वाद जो है, टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, कषैला होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि आप देखेंगे कि ये जो अपना प्रभाव है, यदि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये क्षार है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक होता है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर को हम जब क्षार में डुबाते हैं तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो आपने इसके पहले अम्ल देखा है, अम्ल आपने यदि पढ़ा है तो अम्ल में आपने देखा कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, क्षार क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। ध्यान रखना, अम्ल के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब इसके बाद यदि देखेंगे कि ये क्या होता है, जलीय विलयन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अहिर्नियस। तो अहिर्नियस कहते हैं कि क्षार वे हैं जो जलीय विलयन में OH आयन डोनेट करते हैं। क्षार वे हैं जो अम्लीय विलयन में, जलीय विलयन में OH आयन क्या कर देते हैं, डोनेट करते हैं, दान करते हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि आप देख रहे हैं कि अहिर्नियस के अनुसार, किसके अनुसार बेटा, अहिर्नियस, तो अहिर्नियस के अनुसार जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में क्या करता है, H आयन डोनेट करते हैं। ठीक है, यदि हम आगे बात करते हैं कि इनका नेचर कैसा होता है, नेचर का मतलब होता है ये स्ट्रांग है कि वीक है। तो इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस में, क्षमता के आधार पर इनको दो वर्गों में बांटा गया। तो दो वर्गों में कौन से, एक है प्रबल अम्ल और एक है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, सॉरी क्षार, जो प्रबल क्षार जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें क्षार की मात्रा ज्यादा है ना, और पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, आप यदि देखेंगे कि जो प्रबल अम्ल है बेटा, तो प्रबल अम्ल में क्या होती है, क्षार की मात्रा क्या है, ज्यादा है, सॉरी क्षार की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो आप देखेंगे कि दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा एवं क्षार की मात्रा कम। ठीक है, तो पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, क्षार की मात्रा कम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे कि ये एल्कलाइन और सॉल्ट कैसे होता है, मतलब ये इनका नेचर कैसा होता है। तो दो तरह के नेचर होता है, एक होता है एल्कलाइन और एक होता है जो होता है सॉल्टी। ठीक है, एल्कलाइन में जो होता है ये क्षारी, और सॉल्टी का मतलब क्या होता है, लवण। जल में घुलनशील क्षार को हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन क्षार कहते हैं।
ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार एल्कलाइन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा NaOH, KOH और MgOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और लवण जो होते हैं, लवण क्या होते हैं, अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त क्या होते हैं, लवण, जो आपने देखा होगा NaCl या KCl। सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड को हम बेटा क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। समझ में आया, लवण बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, एक तरह के ऐसे लवण हैं जो कि आप देखे होंगे कि NaCl को हम बोलते हैं क्या, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, पक्का आ गई। ठीक है, अब देखते हैं कि क्षार के जो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, जो हमारे डेली यूज में या डेली लाइफ में हम ये क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पहला क्षार जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि हमें किस क्या बोलते हैं, इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से। ठीक है, उसके बाद क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी हम क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास बोलते हैं। ध्यान रखना, एक को हम कास्टिक सोडा बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं बेटा, कास्टिक पोटास बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, चूने का पानी। ठीक है, तो यहां पर ये देख रहे हो, ये क्या होता है, चूने का पानी, चूने का पानी। तो चूने का पानी यदि आप देखोगे तो ये कैसा होता है, थोड़ा सा अलग तरीके से दिखता है, व्हाइटी मिल्की दिखता है। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखोगे एक्वा अमोनिया होता है। तो यहाँ पर ये होता है एक्वा अमोनिया, जो कि आप देखोगे किसमें यूज करते हैं, फिश कल्चर में ही इसको क्या कर दिया जाता है, यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, फिश कल्चर में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आप देखेंगे तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, आपने देखा होगा जो है किसमें, पेट की प्रॉब्लम यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ठीक करने के लिए क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। ठीक है, या आप देख रहे हैं यहां पर ये, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कास्टिक सोडा, और जो है पोटेशियम पोटास जो है, ये जो है पोटाश है, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये बच्चा क्या है, ये क्या है, बेस के टाइप्स है और उनके फॉर्मूले और सोर्स है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि बेस के आगे, तो क्षारों के प्रकार, क्षार कितने टाइप के होते हैं, जो बेस है वो कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ऐसे बेस जो धात्विक होते हैं, धात्विक का मतलब होते हैं उनमें मेटल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जब मेटल्स प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, तो धात्विक हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं कि धातु के साथ हाइड्रोक्साइड होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड। यदि आप देखते हैं कि धात्विक ऑक्साइड में N2O, K2O, कैल्शियम है ना, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड। ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH, MgOH2। ठीक है, और क्या होता है, AlO3, क्या है, AlOH3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बेटा धात्विक हाइड्रोक्साइड होते हैं। अगला क्या होते हैं, प्रबल क्षार। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, अपने घटक आयन और ऋण आयन में बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार बोलते हैं। प्रबल क्षार विलयन में बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। मतलब यदि हम किसी भी प्रबल एसिड को यदि हम किस में डालते हैं, किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, जलीय विलयन में डालते हैं, तो क्या होता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यदि आप देखोगे उदाहरण के तौर पे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन के जब ये कर रहे हैं तो यहाँ पर सोडियम क्या है, प्लस आयन होता है, OH क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है। यानी यदि हम क्या है,
क्षार को किस में डाल रहे हैं, विलयन में डाल रहे हैं, तो ये अपने अवयवी आयनों में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है और अलग अलग हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि आप देखोगे दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार क्या होता है, यानी प्रबल और दुर्बल दो तरह के होता है। तो ये क्या है, दुर्बल, दुर्बल का मतलब होता है थोड़ा सा उससे कमजोर। ठीक है, आप देखोगे कि वे क्षार जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से, ध्यान रखना बेटा, यहां पर क्या हो रहा है आंशिक, लेकिन प्रबल आपने देख रहे हो कि पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, आयनीकृत हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आंशिक रूप से आयनित होकर धनायन और ऋणायन में परिवर्तित होता है, यानी कम, बहुत कम अमाउंट में ये क्या होता है, टूटता है और बहुत कम धन और ऋण आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार विलयन में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं, मतलब ये बहुत कम, जैसे प्रबल अम्ल की तुलना में ये अम्ल बहुत कम क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप देखोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। ऐसे ही देखोगे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखोगे तो अमोनियम और OH क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अम्लों और क्षारों की पहचान संकेतक सूचक नामक पदार्थ द्वारा की जाती है। मतलब आप देखोगे कि हम एसिड और क्षार, एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सूचक, इंडिकेटर्स की यूज करते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि क्षार के भौतिक गुण क्या है। तो क्षार के जो भौतिक गुण होते हैं बेटा, तो क्षार पहली बात तो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे, कड़वे को हम बोलते हैं कसैला। ठीक है, अगला क्या है, स्पर्श करने पर, उसको टच करने पर आपको सौपी फील कराता है, जैसे आपने देखा होगा साबुन, साबुन आपने देखा होगा। ठीक है, तो साबुन क्या करता है, सौपी प्रोड्यूस करता है, यानी सौपी नेचर शो करता है। ठीक है, सूचकों का प्रभाव, सूचक मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, स्पर्श करने पर कैसा होता है, साबुन जैसा फील कराता है। सूचक, सूचक का मतलब वही इंडिकेटर्स जो होता है। लिटमस सबसे पहला है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या करता है, लाल को नीला करता है। यदि मिथाइल ऑरेंज हम यूज करते हैं तो ये पीला तथा कैसा, पीला रंग प्रदान करता है। ठीक है, फिर अगला क्या होता है, फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन यदि हम करते हैं, डालते हैं, तो ये कैसा करता है, रंगहीन और गुलाबी, यानी ये क्या करेगा, गुलाबी रंग प्रदान करेगा। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। यहां पर ये नहीं होगा, 1 मिनट देखिए, यहां पर आपने देखा कि जो है जो एस बेस है, तो आप बेस यदि देखेंगे तो बेस यदि हम क्या कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज मिला रहे हैं, तो मिथाइल ऑरेंज जो क्या करता है, ये बेस को क्या प्रोड्यूस कर रहा, ऑरेंज एंड कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, गुलाबी, पीला और गुलाबी देगा। लेकिन फिनोप्थलीन क्या करता है, रंगहीन को कैसा करेगा बेटा, ये कैसा, रंगहीन को कैसा करेगा, गुलाबी रंग। अभी एक चीज और आपने देखा था यहां पर, इसके पहले मान लीजिए ये हमारे पास एसिड है और एसिड में हमने क्या मिलाया, फिनोप्थलीन मिलाया, क्या मिलाया, फिनोप्थलीन मिलाया। जब हम फिनोप्थलीन मिलाते हैं और इसमें हम क्या डालते हैं, अम्ल डालते हैं, क्या डालते हैं, अम्ल डालते हैं, तो ये क्या कर रहा है, रंगहीन है, कैसा है, रंगहीन है। लेकिन यहीं पर यदि फिनोप्थलीन की जगह में हमने क्या मिलाया, क्षार मिलाया, तो क्षार की उपस्थिति में ये कैसा दे रहा है, गुलाबी रंग दे रहा है, कैसा दे रहा है, गुलाबी रंग प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आया कि नहीं है। अगला क्या है, विद्युत चालकता, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। ठीक है, तो क्षारों के विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। मतलब यदि हम देखें कि क्षार में हम क्या करते हैं, क्षार मिला दे और क्षार में हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने पर क्या करता है, वो सुचालक होता है, विद्युत उससे फ्लो हो जाती है। इन्हें समझ में आया कि नहीं, पक्का। तो ये हो गए किसके भौतिक गुण, क्षार के। ठीक है, अगला क्या है, क्षार का उपयोग। हम क्षार का उपयोग कहां कहां कर सकते हैं और किस टाइप से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग साबुन, कागज, सिंथेटिक फाइबर, पेट्रोल शोधन में, प्रयोगशाला मतलब जो लेबोरेटरी होता है उसमें अभिकर्मक
के निर्माण में किया जाता है। मतलब यदि हम देखें तो लेबोरेटरी में अलग अलग प्रोडक्ट्स के सिंथेसिस में, जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट है ना, सोप हो गया, पेपर्स हो गए, है ना, फाइबर हो गए, और पेट्रोल जो है उसके शोधन में यानी उसको पता लगाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर निर्माण में किया जाता है, कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है, मिट्टी में अम्ल को निष्क्रिय करने में उपयोग किया जाता है। मतलब यदि मिट्टी में एसिड है तो उसमें किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और ब्लीचिंग पाउडर निर्माण में, है ना, और कठोर जल को मृदु बनाने में किसका यूज किया जाता है, इस क्षार का उपयोग किया जाता है। अगला बेटा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, अभी आपने पढ़ा है। तो पेट में अतिरिक्त एसिड को बेअसर करने में, इलाज करने में एंटा एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है ना। अपच, अपच का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में डाइजेशन कंप्लीटली ना होना, प्रॉपर तरीके से ना होना। उस कंडीशन में जो है हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वॉशिंग सोडा के रूप में, सफाई एजेंट के रूप में, कठोर पानी को नरम करने में उपयोग किया जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा के यूज में, सफाई एजेंट्स के रूप में, और कठोर पानी को मृदु बनाने में हम क्या कर सकते हैं, इस बेस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, खाना पकाने में, बेकिंग सोडा के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप बनाने में, सोडा एसिड बनाने, अग्निशामक यंत्र। आपने देखा होगा कि जो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि यानी अग्निशामक यंत्र रहता है, यानी छोटी छोटी सी जो है टंकियां रेड कलर की लटकाई होती है ना, तो उनमें किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और अपच को ठीक करने में एंटा एसिड के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो बेटा ये क्या हुआ, किसका यूज हुआ, क्षार का उपयोग है। ठीक है, बेस का यूज है। इन्हीं चीजें समझ में आई। तो ये क्या हो गया, क्षार है, क्षार के भौतिक गुण आपने देखा, नेचर देखा और उसका उपयोग देखा। ये कंप्लीट क्षार की इंफॉर्मेशन है। इन्हीं चीजें समझ में आ गई कि नहीं आए। तो जब हम क्षार के बारे में, जब हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होता है, तो इस क्षार का उपयोग हम कई तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में उपयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से डीप में जानने के लिए और पढ़ने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपने पढ़ाई को एक अच्छी दिशा में ले जाएं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।